हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कुमेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के कुछ प्रो वैल्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आफ्टर एंड बिफोर की ज़रूरत नहीं होगी CSS में। आप डायरेक्टली ही CSS में कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके काम कर सकते हो। चलो देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक H1 टैग लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी की कुछ प्रॉपर्टी दी है जिसकी मदद से मैंने ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में अलाइन किया। और यहाँ पे एक H1 को मैंने फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी दी। और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन का। टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें हम यूज़ करते थे टेक्स्ट डेकोरेशन। जैसे अगर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, ये हम तब यूज़ करते थे जब हम एंकर टैग लेते थे। अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर एग्जांपल अंडरलाइन। और फिर यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कैसा होना चाहिए। वो मैं लिखता हूँ अंडरलाइन ब्लैक कलर का मुझे चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरह का आ चुका है। और अब इसका सेकंड जो है वो है अंडरलाइन वेव। अब ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत ही कूल इफेक्ट लग रहा है। अब इसका थर्ड प्रॉपर्टी भी है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि इसका एक है ओवरलाइन, एक इसका ओवरलाइन है रिलोड, और एक है ओवरलाइन डबल। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलाइन डबल यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट डेकोरेशन में। और इसके अलावा एक और है वेव, सॉरी इसी तरह बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं डबल दोबारा से लिखता हूँ रिलोड, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं है। और एक है लाइन थ्रो। लाइन थ्रो वेव से भी काम चलता है, इस तरह लग रहा है। अगर हम इस वेव को हटाते तो ये इस तरह लग रहा है। और इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे कि लाइन थ्रो डैश DESH, यहाँ पे है DASH डैश रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन थ्रो हो रही है मगर डैश सेव। और इसका एक है ओवरलाइन सॉलिड, मैं भी ये आपको दिखाता हूँ। ये तो ये वाले हो गई। और इसके अलावा अंडरलाइन ओवरलाइन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आप कोई सा भी कलर लगा सकते हो। अंडरलाइन ओवरलाइन ये इस तरह लग रहा है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ अंडरलाइन डॉटेड। यहाँ पे हम ओवरलाइन डॉटेड भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरलाइन डॉटेड रिलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे मैं एक और यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि अंडरलाइन ओवरलाइन ये वाली रिलोड। ये इसकी मदद से हम बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम जो होवर इफेक्ट में है उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।